कहानी की शुरुआत फिल्म की शुरुआत एक मिशन से होती है जहां कैप्टन अमेरिका, स्टीव रोजर्स और उनकी टीम नाइजीरिया में आतंकवादियों को रोकने जाते हैं। लेकिन मिशन के दौरान एक बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें आम नागरिक मारे जाते हैं। इस घटना के बाद सरकार यह तय करती है कि सुपर हीरोज को अब सरकार के नियमों के तहत काम करना होगा। सोकोविया एकॉर्ड्स विवाद की जड़। अमेरिकी सरकार सोकोविया एकॉर्ड्स नाम का एक कानून लाती है जिससे सभी सुपर हीरोज को सरकार के कंट्रोल में काम करना होगा। टोनी स्टार्क, आयरन मैन, इस कानून के समर्थन में है क्योंकि उसे लगता है कि सुपर हीरोज को जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन कैप्टन अमेरिका इसके खिलाफ है क्योंकि उसे लगता है कि सरकार हमेशा सही फैसले नहीं लेती। टीम आयरन मैन बनाम टीम कैप्टन अमेरिका। इस मुद्दे पर एवेंजर्स दो हिस्सों में बंट जाते हैं। टीम आयरन मैन टोनी स्टार्क, ब्लैक पैंथर, ब्लैक विडो, स्पाइडरमैन, वॉर मशीन एंड विजन। दो टीम कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर्स, बकी बार्न्स विंटर सोल्जर, फॉल्कन, एंटमैन, स्कारलेट विच और हॉकाई। जेमो की साजिश। इसी बीच एक नया विलेन हेलमुट जेमो कहानी में आता है। वह बकी बार्न्स विंटर सोल्जर के ब्रेन वॉश का सीक्रेट जानता है और उसे इस्तेमाल करके सुपर हीरोज को आपस में लड़ाने की साजिश रचता है। एयरपोर्ट फाइट, जबरदस्त एक्शन। टोनी और स्टीव की टीम के बीच एयरपोर्ट पर एक जबरदस्त फाइट होती है। इसमें स्पाइडरमैन की धमाकेदार एंट्री होती है और एंटमैन जायंट मैन बनकर सबको चौंका देता है। इस फाइट के बाद कैप्टन अमेरिका और बकी भाग जाते हैं जबकि वॉर मशीन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। कैप्टन अमेरिका और बकी दोस्ती की असली कीमत। स्टीव और बकी की दोस्ती फिल्म की भावनात्मक धड़कन है। बचपन से ही बकी स्टीव के लिए बड़े भाई जैसा था, लेकिन जब हाइड्रा ने बकी को ब्रेन वॉश करके एक हत्यारा बना दिया तब भी स्टीव उसे छोड़ नहीं पाया। जब पूरी दुनिया बकी को अपराधी मानती है तब भी स्टीव उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। वह जानता है कि बकी ने टोनी के माता पिता को मारा, लेकिन वह यह भी जानता है कि यह बकी की मर्जी नहीं थी। यही सच्ची दोस्ती की पहचान है। दुनिया भले तुम्हारे खिलाफ हो जाए लेकिन तुम अपनों का साथ नहीं छोड़ते। टोनी स्टार्क, एक टूटे हुए इंसान की कहानी। टोनी इस फिल्म में सिर्फ एक अरबपति नहीं बल्कि एक अंदर से बिखरा हुआ इंसान है। उसके माता पिता की मौत का गम अभी तक उसके दिल में है। उसे यह महसूस होता है कि उसकी गलतियों ने हजारों लोगों की जान ली। वह गिल्ट में जी रहा है और सरकार के साथ मिलकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता है। तो हेलमुट जेमो सबसे चालाक विलेन। एमसीयू के ज्यादातर विलेन दुनिया को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जेमो उनसे अलग है। वह जानता है कि अगर कोई बाहरी ताकत एवेंजर्स को हरा नहीं सकती तो उन्हें आपस में लड़वाना ही सबसे सही तरीका है। उसका परिवार सोकोविया में अल्ट्रॉन की वजह से मारा गया और वह इसका बदला लेना चाहता था। उसने कोई जादुई पत्थर या विशाल सेना नहीं बनाई, उसने सिर्फ उनकी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने बकी को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। उसने टोनी को सच्चाई बताई जब उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंच सकती थी। उसने कुछ नहीं किया, बस उनके टूटे रिश्तों को और कमजोर कर दिया। असली ट्विस्ट तब आता है जब टोनी को पता चलता है कि बकी ने ही उसके माता पिता को मारा था, हालांकि बकी ब्रेन वॉश में था। गुस्से में टोनी कैप्टन और बकी से भिड़ जाता है। टोनी अब किसी भी हाल में बकी को मारना चाहता है। कैप्टन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह भी गुस्से में आ जाता है। दोनों एक दूसरे को खत्म करने की हद तक चले जाते हैं। सबसे दर्दनाक पल वह है जब कैप्टन आयरन मैन के आर्क रिएक्टर को तोड़ देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। टोनी बेबस होकर सिर्फ इतना कहता है, तुम इसके लायक नहीं हो, और कैप्टन सिर्फ जवाब देता है, मैं अपने दोस्त की रक्षा कर रहा था। जिस पर टोनी कहता है, वह मेरा भी दोस्त था। यही वह लाइन है जो सब कुछ बयां कर देती है। यह सिर्फ एक फाइट नहीं थी, यह एक रिश्ते के टूटने का पल था। अंत और भविष्य की झलक। फिल्म के अंत में कैप्टन अमेरिका अपने दोस्तों को जेल से निकाल लेता है और टोनी को एक लेटर भेजता है कि अगर उसे कभी मदद की जरूरत हो तो वह हमेशा तैयार रहेगा। फिल्म का असली संदेश, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, हमें सिर्फ सुपर हीरोज की नहीं बल्कि इंसानों की कमजोरियों की कहानी बताती है। भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। हर इंसान का अपना नजरिया होता है, कोई पूरी तरह सही या गलत नहीं होता। हमारी भावनाएं हमें तोड़ भी सकती हैं और जोड़ भी सकती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। तो मिलते हैं अगले जबरदस्त और मजेदार वीडियो में। तब तक देखते रहिए पीयूष एक्सप्लेन्ड।